इस संसार को बढ़ाने वाला, संसार का संचालन करने वाला एक परमात्मा है। किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना, विभिन्न प्रकार की मान्यता चली आ रही है, उस पर विचार होते चले आए, मत पंथ सिद्धांत बने। उसी बीच में सदगुरु श्री कबीर साहब हुए। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा ये सब भ्रम भूल धोखा है। जीव अपने आप में सत्य है, तो सत्य झूठ का मतलब था। तो सत्य क्या है? तो जो जीव की मान्यता है, मान्यता है, वो मान्यता मिथ्या है, सिर्फ उसकी कल्पना मात्र है। तो कल्पना करने वाला सत्य है, जीव सत्य है। इस आधार से सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत हुआ, क्योंकि जितनी भी प्रकार की कल्पना की गई है, ईश्वर की कल्पना की हो, देवताओं की कल्पना की हो, ये सब ये मनुष्य जीवों ने की है। तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य के अलावा और भी जो जीव है तो उनमें विवेक नहीं है, इसलिए वो कल्पना नहीं कर पाए। मनुष्य ही कल्पना कर सकता था, तो मनुष्य ने अपनी कल्पना कर करके नाना प्रकार के मत मतांतर, इन मत मतांतरों के ऊपर ही सभी संसार उलझा हुआ है। और उलझन के पीछे जो है भूल में पड़ गया। अब भूल मिटने का साधन है विवेक। विवेक जहाँ जागृत होगा तो वो अपनी भूल मिटा सकता है। भूल मिटे गुरु मिले पार के लगाई, चाहे कबीर भूल की अवसर पार कर चुका है। तो भूल कब मिटेगी? जब परीक्षक गुरु उसको मिलेंगे। परीक्षक गुरु उसको ये परखा देंगे कि वास्तव में तुम्हारी भूल तुम सुधार लो, तुम्हारे बंधन का कारण तुम स्वयं हो, अपने बंधन के कारण को आप स्वयं निवारण कर सकते हो। बंधन बनाया भी आपने है और बंधन को छोड़ भी आप सकते हैं। जब बंधन को व्यक्ति छुड़ा देता है तो आवागमन से मुक्त भी हो सकता है। जब तक वो बंधन को नहीं मिटा सकता है, जब तक आवागमन के चक्कर में पड़ा रहेगा, तो अपने बंधनों को मिटा करके वो आवागमन से रहित हो सकता है। लोग बात कहते हैं आवागमन से रहित होकर के जीव कहाँ जाएगा? ये लोग बातों में शंका रहती है। जीव निराधार है, उसको आधार की आवश्यकता नहीं है। आवागमन से मुक्त होकर के जीव निराधार अपने आप में स्थित होगा, उसको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक उसके कर्म संस्कार मौजूद है और कर्म संस्कार को बंधा हुआ है, जब तक उसको आधार की आवश्यकता होती है। और सभी प्रकार के कर्म संस्कार मिल जाने पर और जीव वासना रहित हो जा करके जीवन मुक्त स्थिति में जीव निराधार होता है, उसको किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं रह सकती, तो अपने आप में ही स्थित होता है। इस प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय, वो निर्णय के हिसाब से सदगुरुदेव ने कहा कि आप जब भी चाहें अपना जीवन मुक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं। और जीवन मुक्त ही विधेय मुक्त होता है, और विधेय मुक्त में जीव स्वतंत्र और स्वाधीन होता है। वह स्वतंत्रता स्वाधीनता पाने के लिए ही सभी मानव जीवों का प्रयास है, वो प्रयास कर देना चाहिए। सदगुरुदेव का निर्णय है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।